हेलो स्टूडेंट्स, आज आप कैसे हैं। आज मैं कराने जा रही हूँ आपको प्रोनाउन और कैसे करते हैं प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव और यूजेस मैंने आपको करा दिए, आपको रूल्स भी करा दिए। अगर आपने अभी तक 2-3-4 वीडियो मैं बना चुकी हूँ उससे पहले प्रोनाउन की, वो आप सभी देख लें। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको इतना ईजी पैटर्न लगेगा कि आप सारे प्रोनाउन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे, हिज, हर्स, योर्स, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। तो हम इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, और माइन। ओके, अब देखिए आई हमारा कैसा है, पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा है? पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन है। मी हमारा कैसा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मैंने अगर आपने ये आपको अभी समझ कम आ रहा है तो क्योंकि आपने ये वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको ये बहुत ही धीरे धीरे समझ आएगा। फिलहाल मैं इसमें कोशिश करती हूँ आपको समझ आ जाए, और आपको अच्छे से अगर समझना है तो प्लीज़ आप वो चारों वीडियोस ज़रूर देख लें प्रोनाउन से रिलेटेड वाली। और माई जो है वो आपका एडजेक्टिव है, माई कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, और माइन आपका हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो आपका करेक्ट आंसर है माइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु। देखिए हु का ऑब्जेक्टिव केस, हु का ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़ा है क्या? हु का ऑब्जेक्टिव केस दैट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, विच नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हुम लगाऊं या हुज लगाऊं। तो मैंने आपको बताया है कि हुज आपका क्या होता है? पजेसिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन हुम विल बी करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिस पेन इज माइन। देखिए कितने, इस क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि कितने प्रोनाउन यूज हुए हैं और किस तरह के प्रोनाउन यूज हुए हैं। तो आप देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिस पेन इज माइन। अब देखो इसमें दिस आपको लग रहा होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पेन है वो हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो दिस दैट दीज दोज यूज़ होंगे वो कभी भी हमारे प्रोनाउन नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का पार्ट है। अब देखिए केवल हमारे पास यहाँ माइन, माइन एक प्रोनाउन है और वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, यहाँ पूछे गए हैं कितने प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं इस सेंटेंस में। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 हुए हैं, लेकिन केवल एक ही यहाँ यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 1 इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 2 बॉयज आर फाइटिंग विद। आपको पता होना चाहिए कि दो लोगों के लिए हमेशा हम किस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं, बताइए। विद एनदर या एनदर, ईच अदर या वन। 2 बॉयज हैं तो जाहिर सी बात है कि ईच अदर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिल द सेंटेंस विथ सुटेबल ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या आएगा। लेट के बाद मैंने आपको यूजेस बताए हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करते हैं। लेट के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपको यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव केस हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपका माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है, माई आपका एडजेक्टिव का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डोंट बीट, मत पीटो किसे? ही आना चाहिए, दे, देयर या हिम। डोंट बीट क्या आएगा? ही तो नहीं आ सकता। डोंट बीट ही नहीं, डोंट बीट दे नहीं, देयर नहीं, देयर के बाद देयर तो वैसे भी हमारा एडजेक्टिव है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब देखिए आपका आ जाएगा हिम। क्वेश्चन नंबर 7,
वन शुड कीप प्रॉमिस, एक व्यक्ति को अपनी प्रॉमिस निभानी चाहिए। तो क्या आएगा, हिज, हर, वन सेल्फ या वंस। देखिए जहाँ भी आपको वन दिख जाए वहाँ आप वंस ऑब्जेक्ट पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वंस हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज। अब देखिए ये बहुत अच्छा है, विच इज इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर। विच इज योर्स, हिम या देयर। अब देखो जब भी विच इज, इसमें ये पूछ रहे हैं यह या विच, यहाँ योर के बाद कोई आपके साथ नाउन की ज़रूरत है, यहाँ है नहीं है। हिम के साथ हिम नहीं हो सकता, देयर के साथ नाउन एडजेक्टिव है, नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं हो सकता। हिम हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब देखो योर्स क्यों होता है कि मैंने आपको बताया है कि योर अगर कहीं लिखा है योर्स तो इसका मतलब है यू प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, मतलब इसमें योर्स में ही नाउन छुपा हुआ है बट हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है विच इज, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है विच इज योर बुक, या कोई भी नाउन वहाँ हम ले सकते हैं, विच इज योर कार, विच इज योर हाउस। तो जब हम योर्स लेंगे तभी तो वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मैनी प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कितने प्रोनाउन यूज हुए हैं। देखिए दीज, आर, देयर, आर, द, पेन्स। क्या आपने कभी देखा है कि देयर आपका प्रोनाउन होता है? नहीं, आपका यहाँ दीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि दीज के बाद जब तुरंत वर्ब आ जाए, देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आ जाए तो वो आपका प्रोनाउन होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अगर दीज, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर आपका नाउन आ जाए तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो इसके बाद वर्ब आ रही है, आर हमारी वर्ब है, तो यहाँ हमारा एक ही प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दे। दे किस तरह का प्रोनाउन होगा? रेसिप्रोकल होगा, पर्सनल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा या इंडेफिनिट होगा। देखिए दे तो सबको पता है, ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, लेकिन दे मैं आपको बताती हूँ कि दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन समझिए, whom do you plan a, whom do you plan A to invite to your party, B besides Mr. Rao and I, C no error, D। अब बताइए इसमें कहाँ पर कौन सी, किसी ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। whom do you plan, किसने प्लान किया, to invite to your party besides Mr. Rao and I। अब देखिए गलती आ गई पकड़ में। ये देखिए कि बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई है जो हो, तो बिसाइड्स हमारा क्या है? बिसाइड्स हमारा है प्रीपोजिशन, और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और ये आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ होना चाहिए था मी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर वॉज बिजी ए एंड आस्क्ड 3 ऑफ वी बी टू डिवाइड द वर्क एंड डू इट, सी नो एरर। अब देखिए द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 ऑफ, समझ लीजिए 3 ऑफ क्या होगा? 3 ऑफ वी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ? अस। जब भी हमें ऑफ लग जाए, कोई यहाँ पे कोई नंबर दिया हो, फिर उसके बाद ऑफ लग जाए, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये रूल्स आप अपनी कॉपी पर जरूर लिखते जाइए, और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो पिछली वीडियोस भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम अवर बिलीव्ड फ्रेंड, नो एरर। सोचिए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए?
आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए जो लेट वाला जो पार्ट है वही आपका हो जाएगा। ये देखिए लेट यू एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये तो ठीक बात है, लेकिन आई आपका सब्जेक्टिव केस था, तो ये गलत हो जाएगा, आपका हो जाएगा मी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, नो एरर। अब देखिए जो भी ओनली, मैंने आपको ये रूल में बताया था, अगर कहीं ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, नन आ जाए, तो मैंने बताया था उसके तुरंत बाद आपको दैट का यूज़ करना है, बिना सोचे, बिना कोई हिंदी निकाले, आपको अपने आप आंख बंद करके दैट पे लगा देना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हु वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हु की जगह वहाँ दैट हो जाएगा, हु की जगह वहाँ दैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए, या गलत मिस्टेक हुआ है, या क्वेश्चन नंबर 15 है ये, इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स, नो एरर। अब देखिए क्या, इफ यू आर गुड टू पीपल, अगर तुम लोगों के प्रति अच्छे हो, यू विल बी ट्रीटेड तो तुम्हें ट्रीट किया जाएगा, वेल बहुत अच्छी तरह से, बाय देमसेल्व्स उनके स्वयं के द्वारा, नो बाय क्या होना चाहिए, ये गलत है आपका, देमसेल्व्स नहीं होगा, बाय देम होगा, केवल देम होगा, देमसेल्व्स की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं प्रोनाउन का अगला सेट बहुत जल्दी कराने वाली हूँ, और इस सेट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इन सारे 15 क्वेश्चंस को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में लेकर इनको कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लें। आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रोनाउन के अगर सेट की तैयारी करनी है तो आप इसमें से बिल्कुल कर सकते हैं। सपना सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम टाइम में अधिक स्टडी करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए।